श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब किसी व्यक्ति पर विपदा बार बार आती है तो उसका सत्य से, न्याय से, धर्म से विश्वास उठ जाता है। तो ये सोचने लगता है कि यतो धर्मः ततो जयः या सत्यमेव जयते। जैसे वाक्य केवल धर्म ग्रंथों में ही सत्य प्रतीत होते हैं, लोक में तो ये असत्य प्रतीत। लोक में जो पर अपकार कर रहा है वह प्रसन्न है, उसके पास वैभव है, और जो लोकहित में लगा हुआ है, जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, वह विपन्न है और उसकी कोई सहायता नहीं करता, और वह वैभव से भी हीन है, धन से भी हीन। तो जब इस तरह के नकारात्मक विचार आते हैं तो व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि हम भी लोक का अहित करें। जैसा कि आपने इसके पहले देखा कि राम ने कहा कि मैं साधारण जीवन जीता हूं, इसीलिए लोग मुझे पराक्रमहीन समझते हैं और वे अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए लोक का अहित करने को उद्यत हो गए। तो इस 65वें सर्ग में अरण्यकांड के लक्ष्मण उनको समझाते हैं। तप्यमानम तदा रामम सीता हरण कर्षितम लोकानाम अभवे युक्तम सांवर्तक निवानलम। तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़ करके अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम मुखेन परिशुष्यता। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ करके राम से कहा, तो राम कैसे थे? तप्यमानम, संतप्त थे। सीता हरण कर्षितम, सीता का हरण हो जाने से दुखी थे। लोकानाम अभवे युक्तम, लोकों के अहित में युक्त थे, अर्थात उनके मन में लोकों का अहित करने का भाव आ गया था। कैसे? सांवर्तकम इव अनलम, सांवर्तकम अनलम इव, प्रलयकालिक अग्नि के समान। जैसे प्रलयकालिक अग्नि जो होती है वो सब कुछ नष्ट कर देती है, वैसे राम के मन में ये भाव आ गया था कि मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। वीक्षमाणम धनु सज्जम, जो अपने धनुष को, जिस पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा ली थी, डोरी चढ़ा ली थी, उसको बार बार देख रहे थे। निःश्वसंतम पुनः पुनः, जो बार बार दीर्घ निश्वास ले रहे। जब क्रोध आता है तो सांसें दीर्घ हो जाती हैं। दग्ध कामम जगत सर्वम युगांते च यथा हरम, जैसे कल्पांत में भगवान शिव संपूर्ण संसार को जलाने की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार से राम दिख रहे थे। अदृष्ट पूर्वम संक्रुद्धम, उनका ऐसा क्रोध युक्त रूप पहले कभी देखा नहीं गया था। अदृष्ट पूर्वम मतलब उनका ऐसा रूप कभी देखा नहीं गया था। संक्रुद्धम मन अत्यंत क्रुद्ध। दृष्टवा रामम, राम को देख करके, स लक्ष्मणः, वह लक्ष्मण, अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम, हाथ जोड़ करके वाक्य बोले, मुखेन परिशुष्यता, और लक्ष्मण का मुख जो है वो सूख रहा था।
पुरा भूत्वा मृदु दान्तः सर्वभूतहिते रतः न क्रोधवशमापन्नः प्रकृतिम हातुमर्हसि। लक्ष्मण कहते हैं कि पहले आप कोमल थे, दांतः जितेंद्रिय थे, सर्वभूत हिते रतः सभी प्राणियों के हित में लगे रहते थे, कि आपका स्वभाव था। न क्रोध वशमापन्न, क्रोध के वश में आकर के प्रकृतिम हातुम न रहस, अपना स्वभाव मत छोड़िए। लक्ष्मण के कहने का मतलब है कि क्रोध में आकर के कभी भी व्यक्ति को अपना सत्य का मार्ग या अपना जो उसका मूल स्वभाव है, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे? चंद्रे लक्ष्मी प्रभा सूर्ये गतिर्वायौ भुवि क्षमा एतच्च नियतम नित्यम त्वयि च अनुत्तमम यशः। जैसे चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रकाश, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा, ये नियत है, नित्य है। अर्थात चंद्रमा में शोभा रहेगी ही, सूर्य में प्रभा रहेगी ही, वायु में गति रहेगी ही और धरती में क्षमा रहेगी ही। धरती सबको क्षमा करती है, सबकी माँ है। ये अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। वैसे आपका स्वभाव उत्तम यश है, उस यश को मत छोड़िए। एकस्य नापराधेन लोकान हंतुम तुमर्हसि। एकस्य अपराधेन, एक के अपराध के कारण, किसी एक ने आपके प्रति अपराध किया है, सीता का हरण किया है। लोकान हंतुम न रहस, तुम लोकान हंतुम न रहस, तुम लोक को नहीं नष्ट कर सकते। ननु जानामि कस्यायम भग्नः सांग्रामिको रथः। और मैं समझ पा रहा हूं कि अयम कस्य भग्नः, यह टूटा हुआ रथ जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो युद्ध में आने वाला रथ है, ये किसका है? मैं ये जानने की चेष्टा करता हूं। कीन वा कस्य वा हेतु सयुगः सपरिच्छदः फुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो रुधिरबिंदुभिः। किसके द्वारा, किसके लिए और जुओं से युक्त ये जो टूटा हुआ रथ है और ये खुर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, इसके धुरे जो टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किसने तोड़ा है? और यह रथ जो खुर के खुर और ये जो इसके रथ के जो धुरे दिखाई पड़ रहे हैं, इस सिक्तो रुधिर बिंद भी, ये रुधिर अर्थात रक्त से युक्त हैं, रक्त से सींचे गए। देशो निर्वृत्त संग्राम सुघोर पार्थिवात्मज। हे राजकुमार अर्थात हे राम, इस जगह पर अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ है, युद्ध हुआ है। एकस्य तु विमर्दोयम, लेकिन यह एक का संग्राम प्रतीत होता है। अयम न द्वयोर्वदतांबर, हे श्रेष्ठ वक्ता, यहाँ दो का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि संग्राम हुआ था रावण और जटायु के बीच, तो जटायु का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए लक्ष्मण कर रहे हैं
यहाँ पर 2 का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है। न हि वृत्तम हि पश्यामि बलस्य महतम पदम, और यहाँ पर किसी विशाल सेना का भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब किसी एक ने अपराध किया है। नैकस्य तो कृते लोकान विनाशयितुम अर्हस, तो किसी एक के अपराध के लिए आप लोक को नष्ट नहीं कर सकते हैं। युक्त दंडा ही मृदवः प्रशांता वसुधाधिपाः, जो वसुधाधिपाः अर्थात राजा लोग होते हैं वो अपराध के अनुसार दंड देते हैं और कोमल होते हैं और शांत होते हैं। सदा तुम सर्वभूतानां शरण्यः परमागति, आप सभी प्राणियों के शरण स्थल हैं, अर्थात आप सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनकी परम गति है, अर्थात अंततः सभी प्राणी आपको प्राप्त होते हैं। कोनु दार प्रणासम ते साधु मन्येत राघव, हे राघव, हे राम, आपके कौन ऐसा होगा जो आपकी पत्नी का अहित चाहेगा या आपकी पत्नी के अपहरण को ठीक मानेगा, अच्छा कहेगा। सरितः सागरा शैला देव गंधर्व दानवा नालम ते विप्रियम कर्तुम दीक्षितस्येव साधवः, जैसे ऋत्विज किसी दीक्षित का, जो यज्ञ में दीक्षित होता है, उसका अहित नहीं करते हैं, वैसे ये नदियाँ, सागर, पर्वत, देव, गंधर्व, दानव, ये नालम ते विप्रियम कर तुम, ये तुम्हारा अहित नहीं कर सकते, ये आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। एन राजन हृता सीता तम अन्वेष तुम अर्हस, हे राजन, जिसने सीता का हरण किया है उसको खोजना चाहिए। मद द्वितीयो धनुष्पाणी सहाय परमर्षि, मेरे धनुष हाथ में लिए हुए मेरी सहायता से और परम ऋषियों की सहायता से सीता को खोजना चाहिए। समुद्रम वा विचेष्यामः पर्वतांश वनानि च, हम लोग समुद्र को खोजेंगे, पर्वतों को खोजेंगे, वनों को खोजेंगे। गुहाश्च विविधा घोराः, और भयंकर गुफाओं में ढूंढेंगे। पद्मिन्यो विविधास्तथा, और सरोवरों में, विविध सरोवरों में सीता को खोजेंगे। देव गंधर्व लोकांश विशेष्यामः समाहिता, देवलोक, गंधर्व लोक को खोजेंगे। यावन न अधिगमिष्यामः तव भार्यापहारिणम्, जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले का, उस दुरात्मा का पता नहीं चल जाता, तब तक हम लोग खोजेंगे। न चेत सामना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदिशेश्वरा, ये देवतागण यदि मित्रता से आपकी पत्नी का पता नहीं बताएंगे, मदद नहीं करेंगे, कौशलेंद्र ततः पश्चात प्राप्त कालम करिष्ये, हे कौशल नरेश, उसके पश्चात अगर ये नहीं बताते हैं तो जो समय के अनुसार उचित होगा वह आप कीजिएगा। शीलेन सामना विनयन सीताम नयन न प्राप्स्ये नरेंद्र, हे नरेंद्र, यदि अच्छे आचरण से, मित्रता से, विनम्रता से, नीति से यदि सीता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं हम लोग, ततः समुत्सादय हेम पुंखई, तो स्वर्ण के पंखों से युक्त महेंद्र वज्र प्रतिमयी, इंद्र के वज्र के तुल्य सरौघई बाण समूहों के द्वारा समुत्सादय नष्ट करिएगा, लेकिन अभी आप लोग को नष्ट न कीजिए। इस प्रकार से समझा बुझा करके लक्ष्मण राम को
उनका धर्म याद दिलाते हैं कि आपका धर्म लोकहित है, आप लोक को नष्ट नहीं कर सकते। आप हम लोगों को सीता के अन्वेषण में लग जाना चाहिए, उस दुरात्मा का पता लगाना चाहिए जिसने अपराध किया है। उसके अपराध के कारण अन्य को दंड नहीं दिया जा सकता। धन्यवाद।